ये मन की तीसरी आदत है बेवकूफ बनाना। डेली कसम खाएगा कि आज से यूट्यूब नहीं देखेंगे, आज से फेसबुक नहीं देखेंगे, आज से इंस्टाग्राम नहीं देखेंगे। कसम है, रीइंस्टॉल करेगा, डिलीट करेगा, रीइंस्टॉल करेगा, दोनों काम वो खुद ही कराएगा। एक उत्तेजना में डिलीट करवा देगा, दिन भर स्क्रॉल कराया, अब रात में सोने का समय आया तो डिलीट करवा दिया, कल से नहीं देखना क्योंकि अब तो सोना है। फिर सुबह उठे, फिर कहेगा कि यार उसमें बहुत जानकारी की भी चीजें आती हैं, रीइंस्टॉल करवा दी। इससे बचो, तुम्हें बाहर कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है, तुम्हारा मन। और अपनी कमियों को देखो, ये उसका चौथा लक्षण है। ये हमेशा दूसरों की कमियों को देखता है, ये हमेशा दूसरों की कमियों को देखता है, हमेशा। ये खराब है, वो खराब है, ये ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है। और तुम इन चार चीजों पर काम कर लो। जय हिंद फ्रेंड्स। इसलिए जितने लोग दूसरों को मिटाने के चक्कर में वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो भगवान ने अपने हाथ में रखी। नहीं, हर पटीदार दूसरे पटीदार के लड़के को मिटा दे। हमारे गांव में जिस आदमी ने सब लोगों को गांजा पीना सिखाया, सबको, उस आदमी का बच्चा ट्रेन में बैठकर आ रहा था। अक्सर लोगों की आदत होती है ना दरवाजे बैठने की, वो गिर गए, ये दोनों पैर कट गया 28 साल की उम्र में। दरवाजे के बाहर वो व्हील चेयर होती है ना, सिर्फ बैठे रहते हैं। 28 साल की उम्र का लड़का है, 6 फुट का लड़का, और दोनों पैर कट गया, दोनों। अब सोचो उनके मन पे क्या बीतती होगी। तो मैंने उनसे कहा कि ये दंड है, अभी भी सुधर जाओ। उनको तो हमको देख के समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया यार इस आदमी को। सब वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि इस आदमी को हुआ क्या। कुछ नहीं हुआ, बस यही संतों से मुलाकात हो गई, इनकी बात समझ में आ गई। मैंने कहा ना, यथार्थ अलगानंद जी की गीता का नाम है, और श्री हमारे गुरु जी का नाम है श्रीकांत यादव। 6.5 फीट हाइट है, 85 साल उम्र। क्लास में आ जाएंगे तो देखते ही रह जाओगे, ऐसे इतना तेज है चेहरे पे, 85 साल उम्र। बस यही सब बातें जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये मुझे समझ में आ गई कि मन की आदत, मन का पहला लक्षण है आदत। तो जितनी नेगेटिव है उसको बदल के पॉजिटिव कर लो। पहला काम ये कर लो, डेली लिखो, डेली 20 पन्ना डेली। तुम बिना पढ़े, बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। संभव है? अब तुम्हें अपने मन को सोचना है, सोचवाना है क्या? इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री लिखो 20-20 पन्ना डेली। ये पहले 10 दिन बगावत कर देगा कि अरे पागल हो गए, खड़ा हो जाएगा, तुम देख लेना, खड़ा हो जाएगा कि पागल हो। जितनी अच्छी चीजें हैं ये बगावत करता है, कल पे डालता है। इसे कहो योग करना है, कहता कल। आज तो लेट हो गया, 9:30 बज गया, योग सुबह किया जाता है। सब बहानेबाजी है। तुम्हें दिन में 1 बजे याद आए उठ के योग कर लो, तुम रात में 2 बजे याद आए योग कर लो, क्योंकि योग करना है, समय इंपॉर्टेंट नहीं है। बहाना बना देगा ना, तुम 8 बजे उठोगे, कहेगा सूरज निकल आया, और वही लड़की ने बुला लिया, तब ये बहाना नहीं बनाएगा। रात में 2 बजा हो, 2:30 बजा हो, 3 बजा हो, तो फोन किया, कहां हो? तुम्हारे दिल में। कितनी देर में पहुंचोगे? देर, नीचे खड़ा हो तुम्हारे घर के। वो भी ठीक है, वो भी जीवन का हिस्सा है, बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन अपने जीवन के समझौते पर नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखो, कुछ भी बुरा नहीं है संसार में, कुछ भी बुरा नहीं संसार में। बुरा है जब तुम किसी काम को बेहोशी में करते हो। तुम 15 घंटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो तो तुम, अच्छा है। अगर तुम 15 घंटा डेली पढ़ते हो और महीने में 1 दिन बैठ गए, तब तो बहुत अच्छा है, तब तो इससे अच्छा कोई बात ही नहीं है। लेकिन तुम पढ़ 2 घंटा नहीं पाते, 2 घंटे में तुमको सारा रायता समझा देता है ये। आधा घंटा पॉलिटी पढ़वाएगा, फिर आधा घंटा इकोनॉमी उठवा देगा, फिर कहेगा चलो चाय पियाओ। दिन भर घूमोगे तो तुम्हें कोई जरूरी बात याद नहीं आएगी। जैसे रात में कमरे में पहुंचोगे तुम सोचो योजना नहीं लाया यार, योजना इस महीने वाली लानी थी। कुछ बैठ के देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें याद आती हैं। हाँ बिल्कुल, डायरी ही तो जीवन है। सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करना है, डायरी बनाना कि आज का प्रोग्राम क्या है, आज करना क्या है। आदत बदल लो अपनी। 8 घंटे 300 दिन हमारे साथ काम करोगे,
10 दिन में आदत पड़ जाती है। 300 दिन, 8 घंटे 30 दो, वही स्कूल वाला माहौल बना देंगे। क्लास वर्क भी यहीं कराएंगे, होमवर्क भी यहीं कराएंगे, करंट अफेयर भी यहीं पढ़ाएंगे, योग भी। तुम कमरे पे सोने जाओ रात में और मच्छरदानी ले लो, वो जो लिक्विड वाले, वो सब मत लगाओ, तुम्हारा लंग्स खराब हो जाएगा। मच्छरदानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सब लोग मच्छरदानी लो जिससे सुकून की नींद आए रात में। और नींद नहीं आए, डीडी बस उठा लो, अपने आप आ जाएगी। 4-5 किताबें मैं बता देता हूं, वो नींद लाने की बेहतरीन किताबें। एक हिस्ट्री की किताब है सुमित सरकार, बहुत शानदार किताब है। उसके बाद 3-4 लाइन पढ़ोगे, डीप स्लीप में चले आओगे। वो खड़ा होकर पढ़े, खड़ा होकर नींद अगर तुमको आ रही है कि, इसलिए तो तपस्या मतलब कष्ट देना। कष्ट देकर ही किसी चीज को तोड़ा जा सकता है। जैसे अगर हमें इस कुर्सी को बदलना है तो इसको गलाना पड़ेगा। अगर इस पर बर्फ रखेंगे तो ये बदलेगी नहीं? बदलेगी। तब मतलब हीट, किसी भी चीज को बदलने के लिए हीट देनी पड़ती है। तो तुम्हें अपनी आदतों को बदलना है तो तुम्हें अपने आप को हीट देना पड़ेगा। पेन, दर्द, ये तुमको मान लो बहुत नींद आती है, तुमने डाइस ले लिया, खड़ी होकर पढ़ने लगी। अब अगर खड़े होकर भी नींद आ गई तो आदत बदलनी है, द्वंद खत्म करना है। कुछ भी स्पष्ट नहीं है, मान लो तुम। इस जीवन का मजा ही यही है। तुर्की का भूकंप तुम्हारे सामने आया, किसी को पता था? मैं तो एक वीडियो देखा स्कूल की, बच्चे असेंबली हॉल में खड़े हुए थे, पूरी की पूरी छत धस गई नीचे, सब मर गए। जीवन क्या है? तुम्हारे अंदर द्वंद क्यों है? क्योंकि तुम चाहते हो हर चीज स्पष्ट हो जाए, और स्पष्ट कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम द्वंद के शिकार हो, और द्वंद तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जीवन क्या है? रिस्क है, ये तुम मान लो। आ रहा है बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। जीवन रिस्क है, कोई जरूरत नहीं जीवन को खोलने की, स्पष्ट करने की। एक से एक आईएएस अफसरों ने सुसाइड कर लिया। वो सीसीडी का मालिक सुसाइड कर लिया, पैसे की कमी थी। और रेमंड का मालिक, उसके बेटे ने उसको घर से बाहर भगा दिया। मुलायम सिंह ने कितना बड़ा रिस्क लिया। यादव थे इटावा के, पुलिस में भर्ती हो जाते, कांस्टेबल बन जाते, लेकिन रिस्क लिया उस आदमी ने। अगर महत्वाकांक्षा है तो रिस्क लेना सीखो। एक तो हम वैसे ही द्वंद के शिकार हैं, और समाज ये उस द्वंद को बढ़ा देता है। मत बनो बेवकूफ। ये जब भी तुम्हें कोई राय देना, इसको, उस राय को देखो कि क्या कह रहा। मत बनो बेवकूफ। 4 बजे का अलार्म लगाया है तो उस दिन उठो, चाहे दूसरे दिन मत उठो। ये मन की तीसरी आदत है बेवकूफ बनाना। डेली कसम खाएगा कि आज से यूट्यूब नहीं देखेंगे, आज से फेसबुक नहीं देखेंगे, आज से इंस्टाग्राम नहीं देखेंगे। क्या समय है? रीइंस्टॉल करेगा, डिलीट करेगा, रीइंस्टॉल करेगा, दोनों काम वो खुद ही कराएगा। एक उत्तेजना में डिलीट करवा देगा, दिन भर स्क्रॉल कराया, अब रात में सोने का समय आया तो डिलीट करवा दिया, कल से नहीं देखना क्योंकि अब तो सोना है। फिर सुबह उठे, फिर कहेगा कि यार उसमें बहुत जानकारी की भी चीजें आती हैं, रीइंस्टॉल करवा दिया। इससे बचो, तुम्हें बाहर कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है, तुम्हारा मन। और अपनी कमियों को देखो, ये उसका चौथा लक्षण है, ये हमेशा दूसरों की कमियों को देखता है। ये हमेशा दूसरों की कमियों को देखता है, हमेशा। ये खराब है, वो खराब है, ये ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है। और तुम इन 4 चीजों पर काम कर लो अगले 10 महीनों, मार्च से जनवरी। 24 का एग्जाम दो जाके, फर्स्ट क्लास, जितने लोगों को 24 देना है। हम जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वैसे वैसे करते चले आओ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुमसे ज्यादा हमें अपनी फिक्र है, तुमसे ज्यादा हमें अपनी फिक्र है। तुम्हें अपनी फिक्र नहीं होगी लेकिन हमें है, क्योंकि मैंने काम किया इस क्षेत्र में इतना ज्यादा, तो उसका अनुभव रहा। और मेरा स्कूल भी इलाहाबाद में खुलने जा रहा है, चाक घाट वाली रोड है ना, अभी परसों मैं दुबई जा रहा हूं पैसा लेने, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है, इंटरनेशनल एजुकेशन समिट है, उसमें मुझे बुलाया गया है। नॉन मुस्लिम, हिंदुस्तानी, और बोलना है इस्लाम पे। पंडित से बुला के अजान करा रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ध्यान का नतीजा है। उसने अंदर की सारी कमियों को काट छाट के खत्म कर दिया।
तो मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया, मैं पढ़ाता ही नहीं, मैं क्यों पढ़ाता, मैं और टीचर, लेकिन मेरे गुरु का आदेश हुआ कि जाओ पढ़ाओ। अरे मैंने कहा गुरुदेव नहीं जाओ पढ़ाओ। तो मैंने कहा 10th 12th को पढ़ाएं, सिविल सर्विसेज। अरे मैं 2 दिन तो यही सोचता रहा कि बताओ यार मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। और उसी वक्त घटना घट गई, यही इलाहाबाद में, यही घटी घटना। मेरे साथ 3 बेहतरीन घटनाएं इलाहाबाद में घटी। पहला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन, जिस लड़के ने कराया भगवान उसको हमेशा खुश रखे। ना मुझे उसका नाम पता, ना गांव पता, कुछ पता ही नहीं, ना मैंने उससे पूछा। लिस्ट में नाम आया, देखा, उतनी खुशी मुझे अगर मैं आईएएस बन जाता तो भी नहीं होती, क्योंकि पहली बार कहीं नाम आया था, मतलब रोल नंबर। घर फोन किया, माता जी कहीं देखो इसको दारू का पैसा चाहिए, झूठ बोल रहा है। अरे पिताजी कहीं चलो झूठ बोल रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया तुम्हारा, टॉप कर गए तुम। अरे मैंने कहा टॉप अप नहीं किया, लेकिन हो गया है। ये पहली घटना थी। इलाहाबाद से पता नहीं कुछ है। फिर मेरी पत्नी इलाहाबाद में मिली, मैं यहां रहा 7 साल, तब वो नहीं मिली, मैं दिल्ली चला गया। फिर एक बैग में अपने कमरे में था, मित्र एक बिहार के हैं, तो राय साहब से मैंने कहा राय साहब मैं इलाहाबाद जा रहा हूं, किन कब आएंगे? मैंने कहा मैं जा रहा हूं, वही रहूंगा 2-3 साल। अरे बोले महाराज कैसी बात कर रहे? अरे मैंने कहा मैं जा रहा हूं। अरे बोले मैं आपको जाने थोड़ी, इतना काम दिल्ली में शुरू हो रहा है, आप इलाहाबाद जा रहे हैं? मैंने कहा भैया मैं जा रहा हूं बस। सारा बैग पैक किए, मगध एक्सप्रेस पकड़े, और सुबह 2 आदमी इलाहाबाद स्टेशन पर खड़े थे। उन्होंने भी परेशान किया, अबे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया? समझे झगड़ा पड़ा हुआ दिल्ली में। हमने कहा मन नहीं कर, यही रहेंगे। तब तक एक मोहम्मद हुसैन है, वो कोचिंग चलाते थे, शगुन, आबकारी चौराहा है ना रामपुरगंज में, वहीं पर उनकी कोचिंग थी, तो वो चलाते थे। उनका हिस्ट्री का टीचर भाग गया। वो बेचारा बैठे हुए थे शाम को, कहीं नहीं यार बताओ यार, किसी को कोई भरोसा नहीं हो इतना, तो कहां से लाए, पर टीचर पकड़ के। और टीचर बहुत अच्छा, इलाहाबाद के टीचर एक संगठन अपना नहीं बना पाए, एक इतने बेहतरीन टीचर गुलामी कर रहे हैं दूसरों की। आपस में इनका समझौता, एक दूसरे को गाली देते हैं, यही तो, इसीलिए तो यहाँ के लड़के मजा लेते हैं। अरे उसको साले कुछ नहीं आता, चोर है वो, अलौंडा मजा लेते हैं, जाके छेड़ देते हैं, गुरुजी वो ओझा जी मिले थे, है फराड है। ये यहाँ के टीचरों की सबसे खास बात, लौंडे भी मजा लेते हैं। गुरुजी आप बहुत बड़े टीचर हैं, आप कोचिंग खोल दो गुरुजी, और 30 लड़का तो मेरे पास है चौबे। गुरुजी के बाहर कोचिंग खोल दिए, जो सेविंग वेविंग थी सबकी लूट गई, भिखमंगा हो गए। जो पेशेंट के इशारे पे चलेगा वो डॉक्टर बचेगा? यहां इतना डेंजरस लौंडे हैं। वो लड़के सही हैं, तुम क्या हो? वो लड़के बहुत सही है। दूसरी घटना घटी, तो उसी हमने कहा हम पढ़ा देते, कहना यार तुम मजाक कर रहे हो। अरे मैंने कहा यार हम पढ़ा देते हैं, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, पढ़ा देता हूं। कहना भैया, अरे मैंने कहा एक दिन की तो बात है, फेल कर जाएंगे तो लड़कों क्षमा मांग लेना, कहीं बहुत बड़ा टीचर है, लौंडे सीटी बजा देंगे क्लास में तुरंत। अरे मैंने कहा जाने दो, वो मरता क्या ना करता, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं चला गया तो लौंडे बगावत तो किए। हमने कहा मैं आज के लिए आया हूं, आज आपके गुरुजी की तबीयत बहुत खराब है, और कल से गुरुजी फिर पढ़ाने आएंगे। उसमें 2-3 लड़कों को पता था कि मास्टर साहब नहीं आएंगे, लेकिन वो बेचारे करे क्या? यहां हो रहा एक आदत है यहाँ के लोगों की, तुम क्लास शुरू करोगे, सेमिनार करोगे, अपना 50 लौंडा भेज देंगे, जाहिल लड़के यहाँ के। लेकिन हमसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा, यहाँ कोई टीचर, साफ जानते हैं हमको, रग रग से वाकिफ है मेरे। तो वहां गए, अब लौंडे ने सोचा कि चलो एक ही दिन का तो मामला है, पढ़ाए तो उसमें 10-15 लोगों को बड़ा मजा आया, समझ में आया उनको, बोले बहुत बढ़िया। फिर दूसरे दिन पहुंच गए, हमने कहा तबीयत ठीक नहीं हुई, पर वो 3-4 लड़के अनरेस्ट में आ जाते थे तुरंत। किसी के चेले मत बनो, जिससे जहां फायदा मिले वो लो, किसी का गुलाम मत बनो। कहता नहीं 3 इडियट में, गंगा चारों तरफ बह रही है, जिस टीचर से तुम्हें जो समझ में आ रहा ले लो, तुम क्यों किसी का भक्त बनते हो?